अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। और फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी पार्ट 2, फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी पार्ट 2। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमने डिस्कस करना है कि सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस करना है आज। और सरफेस केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। दो चीज़ें, नंबर 1 एड्सॉर्प्शन, नंबर 2 कैटालिसिस। इन दो चीज़ों पे बेस करती है हमारी सरफेस केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन के हवाले से है कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली यूज हो रही होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, ये क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे पास एक कैटलिस्ट है और इस पे आके सल्यूट पार्टिकल क्या हो गए हैं, ऊपर जुड़ गए ऐसे, ठीक है। मेटल की हमारे पास सरफेस है, उस पे आके सल्यूट पार्टिकल एड्सॉर्ब हो गए हैं, ठीक है। एड्सॉर्प्शन ऐसे चीज को कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो कि ऑन द सरफेस हो, सिर्फ सरफेस हो, पेनिट्रेट ना करे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और जिस पे ये एड्सॉर्ब हो रहे हैं, जो मेटल की हमारी सरफेस है जिस पे ये एड्सॉर्ब हो रहे हैं, उसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट, ठीक है। और जो चीज एड्सॉर्ब हुई है उसको क्या कहेंगे, एड्सॉर्ब। जो हमारा सल्यूट है उसको कहेंगे एड्सॉर्बेट, और जो जिस पे हो रही है एड्सॉर्प्शन, जिस सरफेस पे हो रही है उसे कहेंगे एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एक दूसरी चीज हम पढ़ते हैं जी, एड्सॉर्प्शन हम पढ़ते हैं। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि सल्यूट जो होता है वो अंदर क्या कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। ऑन द सरफेस नहीं रहता बल्कि अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसे कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या होती है, ऑन द सरफेस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेटल सरफेस है जो मैंने आगे बनाई है, इस पे आगे सल्यूट, कुछ सल्यूट ऊपर ही जुड़ गए हैं, ठीक है, इस पे, और कुछ अंदर भी आ गए, यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉर्प्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे जी सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो तो उसे क्या कहेंगे, सॉर्प्शन, ठीक है। अब फिर मैंने वो ही बार बार बना रहा हूं कि एक मेटल सरफेस है हमारे पास, मेटल सरफेस है, ठीक है। इस पे आके क्या है, सल्यूट जुड़ गया। वो कैसे जुड़ा है, कोई ना कोई इंटर एक्शन तो हुआ है ना, कोई ना कोई इंटरेक्शन हुआ है सल्यूट और मेटल सरफेस के दरमियान, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के दरमियान कोई ना कोई इंटरेक्शन हुआ है, तब जुड़ा है ना आगे उसकी सरफेस पे, ठीक है। इसको हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं और इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन भी और इंटरफेस भी। अब ये जो इंटरसेक्शन हुआ है, ये जो इंटरसेक्शन हुआ है, ये फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल इंटरेक्शन एंड केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन में क्या होगा, फिजिकल इंटरेक्शन में कौन सी चीजें आ जाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ठीक है, वंडर वाल फोर्स आ गई। अच्छा, नंबर 1 इसमें क्या आ जाएगा, वो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के दरमियान, केमिकल बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल वो आयनिक बॉन्ड है,
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोई ना कोई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई बॉन्ड बन जाएगा एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के दरमियान, ठीक है। अब दूसरी बात कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होती है ना, ये वीक एडसॉर्प्शन होती है, ये वीक एडसॉर्प्शन होती है, ठीक है ये। और जो केमिकल एडसॉर्प्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग एडसॉर्प्शन होती है, ठीक है। कुछ चीजें इसके बारे में, अच्छा, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, यानी एक दफा सल्यूट आके एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब हो गया, एक दफा एडसॉर्बेट आके एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब हो गया, और फिर यानी कुछ प्रोसेस होगा कि वो दोबारा उसकी सरफेस को छोड़ के वापस चला गया, ठीक है, दोबारा उसकी सरफेस को छोड़ के वापस चला गया, उस प्रोसेस को कहेंगे हम डिसॉर्प्शन, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। ये रिवर्सिबल है। और दूसरी चीज, ये जो केमिकल एडसॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया केमिकल और फिजिकल एडसॉर्प्शन के दरमियान, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एडसॉर्ब फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, एडसॉर्प्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है जी टेम्परेचर, फिर हम देख लेंगे कि इसमें फिजिकल एडसॉर्प्शन होगी। अगर फिजिकल एडसॉर्प्शन है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इजीली बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडर वाल फोर्सेस क्या होंगी, वो बॉन्ड जो सा होगा इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होगी वो टेम्परेचर के साथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, फिजिकल एडसॉर्प्शन कम होगी। और जो केमिकल एडसॉर्प्शन हमारी होगी ना, ठीक है, केमिकल एडसॉर्प्शन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस हमारा कौन सा है, एंडो है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सो होता है, जिसमें हीट एडसॉर्ब होती है सिस्टम में वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है बाहर की तरफ वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। केमिकल हमने क्या पढ़ा कि एडसॉर्प्शन डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एडसॉर्प्शन की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप है, फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एडसॉर्प्शन कम होती है और डिसॉर्प्शन बढ़ती है, क्या बढ़ती है, डिसॉर्प्शन इन अदर सेंस बढ़ती है। और केमिकल एडसॉर्प्शन में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहला फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है एडसॉर्प्शन। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ना सरफेस है, मेटल की सरफेस है, कोई भी सरफेस है जिस पे आके एडसॉर्बेट ने इस एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब होना है, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ दूं, फॉर एग्जांपल दरमियान से ब्रेक कर दूं, फिर ब्रेक कर दूं, इस तरह हमारी क्या हो रही है, सरफेस क्या हो रही है जिन पे आके एडसॉर्बेट ने एडसॉर्ब होना है, वो सरफेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एडसॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। इट्स मीन कि एडसॉर्प्शन क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या बढ़ी है, एडसॉर्प्शन हमारी बढ़ी, ठीक है। तीसरा हमारा फैक्टर ये है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट
एंड एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब नेचर, अगर ये दोनों पोलर होंगे, या दोनों नॉन पोलर होंगे, ठीक है, अगर तो दोनों पोलर होंगे, एक नॉन पोलर होगा, पहली पॉसिबिलिटी में दोनों पोलर है। इस केस में अगर सेम इनकी यानी स्टेट है, सेम टाइप है, दोनों पोलर है, तो एडजॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो फिर एडजॉर्प्शन के चांसेस कम है। ठीक है, इस तरह हमने देख लिया कि एडजॉर्प्शन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट पे डिपेंड करती है। अगर तो दोनों पोलर होंगे तो क्या होगी, एडजॉर्प्शन हो सकती है, ज्यादा चांसेस है होने के। अगर एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा तो फिर एडजॉर्प्शन के चांसेस कम है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चौथा है जो सा प्रेशर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट तो आपको समझ आ गई कि जिस पे आके सॉल्यूट पार्टिकल्स या एडजॉर्बेट में क्या होना होता है, एडजॉर्ब होना होता है। ठीक है, एक और बात, ये एक लेयर बनने के बाद, ये एक लेयर तो हमारी बन गई कि एडजॉर्ब हो गया, अब इसके ऊपर और लेयर बने तो पहली वाली जो लेयर बनी है अगर यहां तक ही बने तो इसे कहते हैं मोनोलेयर एडजॉर्प्शन। मोनोलेयर, एक लेयर बनी, अगर और लेयर उसके ऊपर और लेयर बनना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या होगी, हमारे पास मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। क्या होगी, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। ठीक है, और मोनोलेयर एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ मोनोलेयर एडजॉर्प्शन होती है, क्योंकि जो हमारा एडजॉर्बेट होता है वो एडजॉर्बेंट के साथ एक केमिकल बॉन्ड बना लेता है, एक केमिकल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और जो हमारी फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होने के चांसेस हैं। मोनोलेयर तो होती है लेकिन मल्टी लेयर होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, उसमें इंटरेक्शन होती है, वैन डर वाल इंटरेक्शन होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अच्छा, ये हमारे पास है मेटल, इस पे हमने क्या, एडजॉर्ब हो गए, और ठीक है, कुछ हमारे पास यहाँ है एडजॉर्बेट जिसने एडजॉर्ब होना है। अब यहां से ऊपर से प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे, प्रेशर तो क्या होगी, ये कम होगा एरिया, जब एरिया कम होएगा तो एडजॉर्प्शन हमारी बढ़ेगी, एडजॉर्प्शन हमारी प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ेगी। ठीक है, प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ेगी अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद डिक्रीज भी हो सकती है, उसके बाद डिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, अब फाइनली हम इस प्रेशर से, प्रेशर क्या होती है, जो हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एंड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड pressure at constant temperature। और वो जो हमें, यानी कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमें मिलती है चीज, वो उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिस पे बेस करके हमारे पास दो साइंटिस्टों ने, ठीक है, अपने अपने दिए हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक है हमारे पास लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक है फ्लैंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।